तुम्हें लगता है कि हम डर जाएंगे? वेजिटा ने भी अपने बाल सुनहरे कर लिए, लेकिन वो मारा गया। लेकिन मैं तुम्हें उससे भी कुछ पढ़कर दिखाऊंगा। गोकू, तुम्हारे दिमाग में क्या है? तो तुम वेजिटा से ज्यादा ताकतवर हो, जो सुपर सेयन से आगे बढ़ चुका है। इस जोकर को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। उसके बाद हमें और शहर तबाह करने हैं। देखने पर तो ये बहुत कमजोर लगता है, मानो हम में से कोई भी उसे हरा सकता है। वेजिटा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी, पर कोई असर नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि ट्रंक्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन पहुंच गया होगा? नहीं, ट्रंक्स की एनर्जी इस तरह भी नहीं मिल रही है। क्या वो एक ही जगह पर खड़ा है? मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल किए बिना ही बू को रोक लूंगा, और वो मेरे बाद निकले थे, फिर भी पलक झपकते ही बू के पास पहुंच गए। कैसे? मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें वो रेडार लेके आना होगा। हाँ, किस चीज का रेडार है ये? ये तुम्हारे काम का नहीं है। क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं? क्या वो सच में डैड जितने ताकतवर हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जरूर ये तुम्हारी कोई चालाकी होगी। शायद हाँ। मुझे उनका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। तुम रुक क्यों गए? मैं तुम्हें सुपर सेयंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सेयन? ये मेरा आम रूप है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। ये है मेरा सुपर सेयन फॉर्म, और अब ये वो रूप है जिसको मैं सुपर सेयन लेवल से आगे लेके जाता हूँ। हाँ, ऐसी चीजों से मैं नहीं डरता। सब्र करो। क्या वो और भी ताकतवर है? तुम मजाक कर रहे हो ना दोस्त? रेडी? क्या सच में? तुम्हें जो एक दिन की एनर्जी मिली है इस फॉर्म की वजह से, वो सारी भी खर्च हो जाएगी। तुम्हारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम था, तुम उसे और भी कम कर रहे हो। नहीं, ये नामुमकिन है। ये ताकतें, ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यकीन नहीं होता, उसकी शक्तियां ऐसे बढ़ रही हैं मानो उसका कोई अंत ही ना हो। डैड कमाल के हैं। मेरा पसंदीदा लेवल है। मैं इसे कहता हूँ सुपर सेयन 3। वाव, वो तो खुद की तरह दिख भी नहीं रहा। इतनी ज्यादा एनर्जी ये डैड की लग रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? ये पक्का गोकू ही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है। मगर उसकी शक्ति यहाँ कैसे महसूस हुई? कोई भी शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि वो पृथ्वी से यहाँ तक पहुँचे? भले ही तुम अपने आप को सुपर या कुछ भी कहो, तुम दिखावे के ताकतवर हो। चलो शुरू करें। मुझे भी ये शक्तियाँ टेस्ट करनी है। ये शो अच्छा होना चाहिए बू। इसे शर्मिंदा कर दो। उछल दो उसे। बाकी तो सिर्फ सुपर सेयन के लेवल से आगे बढ़े थे, लेकिन अब गोकू उससे भी आगे निकल चुका है।
इस बदलाव के बाद शायद गोकू में इतनी शक्ति आ गई है कि वो माजिन बू को हरा सके। वो शैतान जादूगर बाबिडी और उसके भरोसेमंद साथी माजिद बू को अपनी अद्भुत शक्ति और क्षमता से चौंका देता है। सुपर सैयन 3 के रूप में अपने टक्कर का कोई दूसरा मिल गया है। ट्रंक्स को इतनी देर क्यों लग रही है? मैं घर आ गया। ट्रंक्स पहुंच गया। अब वो ड्रैगन रडार लेकर हमारे पास वापस लौट सकता है। क्या बात है? लेकिन मुझे इस बात का डर है कि ये अब भी माजिन बू को हराने के लिए काफी नहीं होगी। तो तुम्हारा मतलब मैजिन बू सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? हाँ, इस पर तो एक खरोच तक नहीं आए। ये तो वेजिटा का अड्डा है। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकले। गोकू, अब बस कर दो। उसके साथ खेलना छोड़कर उसे हराओ। इस तरह से एनर्जी को बर्बाद मत करो। तुम अच्छे तो हो ही, लेकिन तुम लड़ते भी अच्छा हो। क्या चपड़ चपड़ लगा रखी है तुमने? अपने मुंह पर पट्टी लगाओ और इसे जल्दी से हरा दो। चुप रहो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरी इज्जत करना सीखो। अजीब बात है, ट्रंक्स अब भी उस लैब में नहीं पहुंचा। हे ट्रंक्स, थोड़ा जल्दी करो। क्या तुमने कहा ट्रंक्स? यानी तुम अपने मन की शक्तियों से उस नन्हे शैतान से बात कर सकते हो? मारो इसे। वो यहाँ नहीं है। आखिर मैंने उसे रखा कहाँ था? हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, वरना वो लोग वेस्ट सिटी को मिटा देंगे। अगर उसे नहीं ढूंढा तो ड्रैगन रडार तबाह हो जाएगा और फिर हम लोगों को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे जिन्हें बू ने मारा है। क्या कह रहे हो? आप ये कर सकते हैं। गोकू को कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे गोकू। ट्रंक्स वहाँ से अब भी नहीं निकला। पता नहीं उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। मुझे बू को थोड़ी देर और रोकना होगा। हमने हर जगह देख लिया लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। क्या तुम सच में इतना डर गए कि पीठ दिखाकर भाग रहे हो? वाह! डटे रहना गोकू। इसमें दम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इसकी शक्तियों को नहीं समझ पाया। वहाँ पर भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। अब मुझे याद आया कि ड्रैगन रडार कहाँ रखा है और मुझे डर है कि ट्रंक्स उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, तो तुम्हारा मतलब है वो इतने समय से उस रेडार को गलत जगह पर ढूंढ रहा था? ग्रेलिन, फोन लेकर आओ ताकि हम उसे कॉल कर सकें। मुझे खुशी होगी, लेकिन अपने आसपास देखो। क्या तुम्हें इस जगह पर फोन्स दिख रहे हैं? तुम लोग मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। क्या? बहुत अच्छे। दुनिया में इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है ना? तुम समझदार होने के साथ साथ दिल की भी अच्छी हो। ये ओह हेलो बुल्मा, बड़े दिनों बाद कॉल किया। आप मेरी बात जरा ट्रंक्स से करवाएंगे? ट्रंक्स, तुम्हारे लिए फोन अभी है। मेरे पास वक्त नहीं है। और मेरे पास भी इंतजार करने का वक्त नहीं है। उसे जल्दी फोन दीजिए।
अगर ऐसे ही एनर्जी बर्बाद करते रहे तो तुम्हें पृथ्वी पर रहने के लिए जो वक्त मिला है वो सारा खत्म हो जाएगा। उसने ये कैसे किया? हाँ, एयरप्लेन के अंदर? अरे हाँ, वो तो एयरप्लेन में ही है। रुको, हमारे घर में कोई एयरपोर्ट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। माजिन बू, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। ये क्या कर रहा है? कामेहामेहा? अगर उसका असर यहाँ इतना ज्यादा हो रहा है तो मैं सोचना भी नहीं चाहता नीचे क्या हालत होगी। ये तो बहुत घमासान लड़ाई है। सुनो गोहान, तुम्हें जान लेना चाहिए कि गोकू का जीतना लगभग नामुमकिन है। इस खतरनाक और भयानक दुश्मन को हराने का जवाब तुम्हारे इन्हीं दो हाथों में है गोहान। तुम्हारा ये हमला इतना ताकतवर था कि पृथ्वी का 10% हिस्सा एक बार में ही नष्ट हो गया। मैं तुम्हें दाद देता हूँ, तुमने मुझे चौंका दिया। सिर्फ अपने दुश्मन के हमले को देखकर तुम उसे तुरंत सीख लेते हो। उस प्लेन को इस कैप्सूल के अंदर संभाल कर रखा गया है। ठीक है। मॉम सही थी, मुझे मिल गया। वंडरफुल। मुझे जाना होगा। बाय। ट्रंक्स वहां से निकल चुका है। इसका मतलब उसने ड्रैगन रेडर को ढूंढ लिया है। मतलब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। चलो इस शो को खत्म करते हैं। तुम पहले जैसे क्यों हो गए? अब हम और लड़ेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई बू, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा लौट पाओगे? एक बार तीनों बाहर आ जाए, हम सबको खत्म कर देंगे। तुम जिन 3 लोगों को ढूंढ रहे हो वो जरूर आएंगे। 3 नहीं, सिर्फ 2 दिन में। लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम तबाही ना मचाओ। सिर्फ 2 दिन, बस इतना ही चाहता हूँ। वो तुम्हारी तरह ताकतवर होंगे? मुझसे भी ज्यादा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इन शर्तों को मानूंगा? मैं तो और लोगों को मारना चाहता हूँ। हमारे 3 सबसे महान और खतरनाक फाइटर्स से लड़ते वक्त माजिन बू को बहुत मजा आएगा। गुड बाय। ये सब तुम्हारी गलती है बू। तुम्ही ने उसे जाने दिया। तुम उसके साथ खेल क्यों रहे थे? गधे की तरह खड़े मत रहो और जाओ ढूंढो उसे। जाओ उसे ढूंढो, गुलाबी हाथी। वो को एक आइडिया आया। क्या सच में तुम्हारे दिमाग में भी आइडियाज आते हैं? तो ठीक है। माँ बेड़िया बोल नहीं सकता, तो अब वो बू को बंद करने के लिए जादुई शब्द भी नहीं बोल सकता है। बू ने तुमसे बहुत कुछ सीखा है बाबेड़ी। तुम्हारा खेल खत्म। वो अपनी इस आजादी के साथ क्या करेगा? अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो यकीनन भयानक होगा। अब तुम जाओ। बाय बाय। बाय बाबेड़ी। दो more मीनी। क्या बात है? क्या हुआ डैड? उसने बाबिडी को मार दिया है। मुझे लगता था वो ऐसा करेगा। असल में उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो क्या पता आखिर में सब कुछ ठीक हो जाए दोस्तों। मैं ये पक्का तो नहीं कह सकता। क्या वो सचमुच ताकतवर है? बहुत ज्यादा। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। जैसे बिना बिजली के पंछी, बिल्कुल आजाद। सबसे पहले वो क्या करेगा? बहुत मजा आने वाला है। वो माजिन बू है।
Yes, sir. Think you're very, very sexy. अच्छा, तो धरती की लड़कियों को ऐसे खूबसूरत लड़के पसंद है? बेबी, तुम लड़कियों को आखिर क्या चाहिए? जानने कैसी रहेगी? वो पूरा शहर बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है विनाश करना उसकी आदत है। नहीं, उसकी तरफदारी मत करो। पूरे प्लेनेट को खत्म करना भी कोई बात हुई? ये सही नहीं है। परेशान मत हो, हमारे पास कुछ समय है, पर उसके हाथों से जितने भी मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हम ड्रैगन बॉल से सब कुछ दोबारा नॉर्मल कर देंगे, है ना? जिनको को नहीं हरा सके तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास 1 घंटे से भी कम समय है। 1 घंटा भी नहीं है। अभी पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है। आप हमें इतनी जल्दी मत छोड़कर जाइए। इस जीवित दुनिया में दूसरी दुनिया से ज्यादा नियम है। अपने आप को बदलने में ज्यादा शक्ति लग जाती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इसके लिए मुझे वापस दूसरी दुनिया में जाना होगा। हेलो गोकू, मेरे हिसाब से इस धरती पर तुम्हारे सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। बाबा, ये तुम क्या? 30 मिनट? ट्रंक्स को जल्दी आ जाना चाहिए, समय बिल्कुल नहीं है। इसे महसूस करो, ये तुम ही हो। गोहान का जी स्वॉर्ड को पकड़ने का तरीका कमाल का है, सचमुच अद्भुत। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है मास्टर। जल्द ही गोहान माजिन बू का खात्मा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अपने आप को इतना थकाओ मत गोहान, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, अभी तो मुझे और भी कुछ करना है। अब मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं उससे हारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। तो क्या ऐसा हो सकता था? क्या तुम वाकई माजिन बू को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे? मुझे नहीं मालूम, माजिन बू कोई मामूली दुश्मन नहीं है। मेरे लिए जीतना शायद नामुमकिन होता। इस बात से डर गए थे कि कहीं तुम्हारा शरीर धरती पर नष्ट हो जाता तो क्या होता? नहीं, सच पूछो तो मुझे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। ये जगह मेरे लिए नहीं है। अगर मैं किसी तरह माजिन बू को हरा भी देता तो वो इस धरती पर जुल्म करने वाला आखिरी शैतान नहीं होता। चाहे तुम मुझे पागल कहो, मुझे लगा कि इन्हें एक मौका देना चाहिए। तो तुम इस संसार का भविष्य छोटे बच्चों के कंधों पर डालना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता? तुम हमेशा से बेकार के सपने देखते आए हो गोकू। तो जब तुम दूसरी दुनिया में गोहान से मिलो तो उसे मेरा प्यार देना। वो हमेशा से तुम्हें चाहता था, तुम उसके लिए एक परिवार जैसे थे पिगलो। अपने ट्रक्स को देखकर अच्छा लगा। क्या यही वो ड्रैगन रडार है? शाबाश, मिशन पूरा हुआ। थैंक यू सर। हमें फ्यूजन के लिए कब ट्रेन किया जाएगा? तुम लोगों ने मेरे बिना काम तो शुरू नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं ट्रंक्स। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी और जल्दी। सर, यस सर। वाह, बच्चों के दिमाग में न जाने क्या आ गया है। चलो शुरू करते हैं। निशाना मिल गया है और पहचान लिया गया है। एक बार वो बेवकूफ हमारे निशाने पर आ जाए तो। ठीक है, मुझे लगता है हमसे चूक गया है। इतनी कमाल की शक्तियाँ देखकर हैरानी होती है, खास तौर पर इस छोटी उम्र में। कमाल है, तुम्हारी शक्तियाँ एकदम बराबर हैं। हे, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो गोकू। क्या हुआ है तुम्हें? शुक्रिया, पर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बस थोड़ी थकान है। सुपर सैयन 3 बनने में वाकई इसकी बहुत सी शक्ति चली गई है।
अब क्या तुम तैयार हो? एक बार जब तुम अपनी शक्तियों को एकदम बराबर कर लो, फिर तुम्हें एक साथ नाजुक से पोज करने होंगे। अब मैं तुम्हें असली मूव्स दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद ऐसा करो और ध्यान रहे कि तुम्हारी बाहें बिल्कुल सीधी रहें। फिर कहो फ्यू, और उसके बाद 3 कदम चल के तुम कहोगे यन। हाँ। अब देखो, अपनी उंगलियों को पैरेलल रखो और अपने टांगों के एंगल को बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल हो सकता है। अब कोशिश करने की बारी तुम्हारी है बच्चों। इससे पहले कि गोकू दूसरी दुनिया में चला जाए, क्या गोटेन और ट्रंक्स सचमुच में ये फ्यूजन की पेचीदा कला सीख पाएंगे? गोकू का समय खत्म होता जा रहा है और प्लेनेट का भी।